भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को निकाला तो तिल मिलाया कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की दुहाई दे भारत को घेरा। कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के स्टैंड को बताया वियना कन्वेंशन का उल्लंघन। मोदी सरकार ने कनाडा को दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान समर्थक निज्जर की हत्या के बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार के अल्टीमेटम के बाद कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुला लिया है। इसके साथ ही कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट्स को निकालने के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन बताते हुए भारत सरकार को घेरा है। जिसके बाद कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत सरकार की ओर से उठाया गया ये कदम राजनयिक संबंधों के लिए बने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। भारत की ओर से इस कदम की हमें उम्मीद नहीं थी। इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। किसी भी देश के राजनयिकों के विशेषाधिकारों और छूट को एक तरफा खत्म करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इस तरह से छूट छीनने की धमकी देना बेवजह किसी विवाद को बढ़ावा देना है। इससे किसी भी राजनयिक के लिए उस देश में काम करना कठिन हो जाता है। इधर भारत सरकार ने कनाडा के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से इन आरोपों पर पलटवार किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि भारत ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। कनाडा की ओर से भारत पर लगाए गए वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के आरोपों पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राजनयिकों की संख्या को बराबरी में लाने के लिए ये कदम उठाया गया है, जो कि वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.1 के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि राजनयिक मिशन के आकार यानी डिप्लोमेट्स की संख्या को लेकर अगर कोई विशेष एग्रीमेंट नहीं है तो रिसीविंग देश किसी देश के राजनयिक की संख्या उस लिमिट में रख सकता है जितनी वो जरूरत और सामान्य समझे। We remain committed to what we said, that is ensuring parity in our diplomatic presence. We remain engaged with Canadian authorities on the modalities of achieving that. And when we have something specific to share, we will certainly do so. For the moment, let me just emphasize that we are engaged with the Canadian authorities to ensure the parity that we mentioned. आपको बता दें कि इस साल जून में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में सरेआम हत्या के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने कनाडा से कहा था कि वो अपने 41 राजनयिकों को 20 अक्टूबर तक वापस बुला ले, वरना उनकी राजनयिक स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद 19 अक्टूबर को कनाडा ने उन्हें वापस बुला लिया। अब कनाडा के दिल्ली में सिर्फ 21 राजनयिक मौजूद हैं। मुंबई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु में मौजूद राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है और इन शहरों में अब कनाडा दूतावास की सेवाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। वहीं इस विवाद के बीच अमेरिका और ब्रिटेन की भी एंट्री हो गई है। दोनों ही देशों ने कहा है कि भारत को इस बात पर कायम नहीं रहना चाहिए कि कनाडा को भारत में अपने राजनयिकों की मौजूदगी कम करनी चाहिए। हालांकि मोदी सरकार की ओर से साफ इशारा है कि वो इस मामले में अपने रुख पर कायम है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।